अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज हम बनाएंगे लो बजट रेसिपी जो कि रमज़ान करीम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। रमज़ान अफ्तार के अलावा ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे पोटैटो एग पॉप्सिकल, और इसके लिए एक बड़े साइज़ का मैंने लिया है आलू। उसको बॉईल करके उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और एक बॉयल एग मैंने लिया है, वो भी इसमें मैंने ग्रेट करके ऐड कर दूँगी। और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ ही इसमें टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। और इसमें डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स जो है वो हाफ़ टी स्पून, और साथ में जो है साबुत ज़ीरा मैंने थोड़ा सा ऐड किया है इसमें। और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं खुश्क मेथी जो है वो मैंने थोड़ी सी डाल दी है। और अब सारे मिक्सर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जो एग है वो ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप इसमें ना ऐड करें, लेकिन एग से इसकी अच्छी बाइंडिंग होती है और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ये ज़बरदस्त ये रेसिपी होगी। तो अब जल्दी से मिक्स करने के बाद मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और अब हम इसको शेप देंगे। और मैंने लिए हैं पॉप्सिकल जो स्टिक्स हैं वो मैंने लिए हैं, और इसको देंगे शेप। जिस तरह की मर्ज़ी आप शेप दे सकते हैं, राउंड दे सकते हैं या पॉप्सिकल शेप में दे सकते हैं। तो ऐसे ही शेप दे के तो मैं इनकी जो है ये पोटैटो एग पॉप्सिकल रेडी कर लूँगी। ऐसी जो इजी रेसिपी होती है, हेल्दी होने के साथ साथ जो है बच्चों के लिए बहुत ही कमाल की ये रेसिपी होती है कि बच्चे इसको जो है बहुत शौक़ से खाएंगे। और लंच बॉक्स में भी आप इसको बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे इसकी कोटिंग के लिए 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स ली है, नमक जो है टेस्ट के हिसाब से हमने ऐड किया है, थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना हमने पानी डालना है ताकि इसका जो है कोटिंग के लिए मिक्सचर रेडी हो जाए। बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो साथ ही मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्ब लिए हैं कोटिंग के लिए। अब सबसे पहले जो हमने मैदे का मिक्सचर बनाया है उसमें 1 बाय 1 जो है पोटैटो पॉप्सिकल को हम डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से हम करेंगे इसकी कोटिंग 1 बाय 1। हम ऐसे ही सारी पॉप्सिकल को अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद हम इसको सेपरेट एक प्लेट में रखेंगे या शीट में रखेंगे। तो उसके बाद हम इनको रख देंगे ऊपर फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब हम बनाएंगे पोटैटो डोनट। उसके लिए एक प्याली मैंने ली है, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाली है सूजी, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी। नीम गर्म पानी मैंने लिया, इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड पे रख देंगे। और एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया, उसको बॉईल कर लिया है और इसको इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और साथ ही इसमें डाल दिया है मैंने चॉप किया हुआ बारीक प्याज, और प्याज से अच्छी तरह से पानी मैंने निकाल दिया है। रेड चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड करेंगे, खुश्क धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, साथ में नमक टेस्ट के हिसाब से हमने ऐड किया है। और बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना मैंने इसमें डाला है ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है टेस्ट के लिए। और जो सूजी हमने अच्छी तरह से भिगो के रखी थी गर्म पानी में वो हम ऐड करेंगे। साथ में इसमें चॉप किया हुआ बारीक धनिया हम ऐड करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल, और इस अच्छी तरह से इस सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। और अब हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब लगे कि ये बिल्कुल इसकी एक डो टाइप सी बन गई, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ये सख्त भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं हाथ पे लगा लूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और इसको एक राउंड शेप हम देंगे। फिर उसके बाद फिंगर की मदद से जैसे डोनट की एक शेप होती है ऐसे हम शेप्स बना लेंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 हमने शेप्स बनानी है। और जब भी हम शेप बनाएंगे हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये स्टिकी ना हो। और इसको जो है हम रख देंगे ब्रेड क्रम्ब्स में। फिर ब्रेड क्रम्ब की हम अच्छी तरह से इसके साथ कोटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी, क्योंकि हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स और चाट वगैरह में भी पोटैटो का बहुत इस्तेमाल होता है। ऐसी रेसिपी जिसमें पोटैटो हम बॉईल करके ऐड करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि पोटैटो को अच्छी तरह से वॉश करके उसका छिलका उतार कर फिर आप बॉईल करें। तो उस तरह से बहुत ही अच्छा जो है आपका पोटैटो बनता है। जो भी आप टिक्कियाँ बनाएंगे या चाट में ऐड करेंगे तो वो आपका जो पोटैटो का मिक्सचर है वो ख़राब नहीं होगा और ना ही टूटेगा। पोटैटो डोनट बनाने के बाद हमने की है ब्रेड क्रम्ब से इनकी कोटिंग करने के बाद एक सेपरेट प्लेट में हम रख के इनको हम ऊपर रख देंगे फ्रीज़र में सेट होने के लिए।
और नेक्स्ट रेसिपी हमारी है पोटैटो रोल समोसा। उसके लिए हम लेंगे मैदा, जितने अपने बनाने उस हिसाब से अपने मैदा लेना है। मैंने लिया है 1 कप मैदा, उस पर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, साथ में थोड़ी सी अजवाइन हमने ऐड की है और साथ ही इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल और पहले हाथ की मदद से अच्छी तरह से हम ऑयल को मैदा के अंदर मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और यहाँ पे जब मैदा हमारा अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और पानी थोड़ा थोड़ा हमने ऐड करना है और साथ ही इसको हमने हाथ से गूंथते रहना है और बिल्कुल हमने सॉफ्ट सी इसकी जो है ना एक डो बनानी है, सेम जैसे हम समोसा के लिए बनाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऑयल लगा के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। साथ ही मैंने ले लिया है आलू, एक मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया है, उसको बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में उसमें रेड चिलीज़ हम डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम ऐड करेंगे, खुश धनिया पाउडर हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है नमक और साथ ही इसमें जाएगी हरा धनिया चॉप किया हुआ और 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा ऐसे क्रिस्पी सा हो जाए। तो अच्छी तरह से हाथ की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे कर देंगे और डो भी हमारी हो गई है सेट। और अब हम इसको जो है छोटे छोटे इसके बना लेंगे पेड़े और इसको बेल के एक रोटी की हम देंगे शेप। शेप देने के बाद सेंटर में मैंने एक छोटा सा जो है बॉटल का ढक्कन रख दिया है और साइड में जो हमने आलू का सारा जो फिलिंग मिक्सचर बनाया है वो सारा हम लगाएंगे और उस लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर हम फैला देंगे। और जिस जगह पे हमने बॉटल का ढक्कन रखा था वहाँ से जो है हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और सेंटर में हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया है और इसकी कटिंग जो है हम जो है ट्रायंगल शेप में हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और अब हम अच्छी तरह से इसको रोल करेंगे। सेंटर में हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया ताकि रोल करने के बाद ये अच्छी तरह से उसके साथ चिपक जाए। ऐसे ही 1 बाय 1 जितने भी हमने कट्स लगाए हैं उनको हम रोल कर लेंगे। और ये हमारे जो है ज़बरदस्त से मिनी पोटैटो रोल समोसा जो हो गए रेडी। इसको भी हमने रख दिया था फ्रिज में और फ्रिज में सेट होने के बाद अब हम इसको करेंगे स्टोर। और यहाँ पे जिप लॉकर बैग हमने लिए हैं। रेडी करने के बाद हमने फ्रिज में इसलिए रखा था ताकि थोड़ा सा वो सेट हो जाए, वो एक दूसरे के साथ चिपके ना। फिर उसके बाद आपने जो है 10 मिनट के बाद निकालने के बाद आपने इसको जिप लॉकर बैग में डालने हैं 1 बाय 1 और अच्छी तरह से इसकी एयर निकाल के इसको आगे से बिल्कुल सील करके आप फ्रीज़र में रख दें। और जब आपने फ्राई करना हो आप इजीली इसको निकालें और जस्ट इसको आप फ्राई करें। और ऐसी रेसिपी जो है ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी और जो है टी टाइम के लिए और स्नैक वगैरह के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ऐसी रेसिपीज़ आप बना के रख दें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और आगे रमज़ान करीम में भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जितनी भी हमने ये चीज़ें बनाई हैं और फ्रीज़ की हैं अब इन सब को हम जिप लॉकर बैग में डाल के और फ्रीज़र में सेव करके रख देंगे। और रमज़ान में ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये काम। और बस आप इसको निकालें और इसको फ्राई करें और अफ्तार में इसको एंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और रेसिपी अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं काइंडली चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फौरी से मिलें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।